हेलो एवरीवन। हमें क्वेश्चन में दे रखा है अ मैन इन अ बोट रोइंग अवे फ्रॉम अ लाइट हाउस। एक आदमी है, बोट में है और वो एक लाइट हाउस से दूर भाग रहा है। ठीक है, जो कि जो लाइट हाउस है 100 मीटर हाई है। एक तो वो दूर भी भाग रहा है उससे, और दूसरा में दे रखा है कि वो लाइट हाउस 100 मीटर हाई यानी इस हाइट का है। टेक्स 2 मिनट टू चेंज एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ऊपर देखा जा रहा है, किसको देखा जा रहा है? ऑफ टॉप ऑफ अ लाइट हाउस। लाइट हाउस के टॉप को देखा जा रहा है और सिर्फ 2 मिनट लगते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन जो है उसको चेंज करने में फ्रॉम 60 टू 45 डिग्री। यानी कि जब बोट यहाँ पे थी, जैसे सपोज अभी बोट यहाँ पे और ये लाइट हाउस के टॉप को देख रही थी, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था वो 60 डिग्री था, पर बोट को सिर्फ 2 मिनट लगे इस एंगल को चेंज करने में। 60 से उसने 45 कर दिया सिर्फ 2 मिनट के अंदर। कैसे किया होगा? ये थोड़ी सी आगे शिफ्ट हो गई होगी, ठीक, ये आगे चलते चलते थोड़ा आगे पहुंच गई होगी। ये कैसी बोट है यार, अब से अभी भी देखो। तो ये आगे चलते चलते थोड़ा दूर पहुंच गई, फिर जब वो यहाँ पे पहुंची, कितने 2 मिनट बाद वो यहाँ तक पहुंच गई। सपोज यहाँ से जब लाइट हाउस के टॉप को देखा गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा था? 45 डिग्री। इस तरह से हमें क्वेश्चन दिया है। स्पीड देखो हमें दे रखी है कि इस बार बोर्ड की स्पीड दे रखी है इस फॉर्म में 5√3 - 1 और ये अपॉन में m√3। हमें बताना है m की जगह पे क्या होगा। तो पहले तो हम क्या करेंगे, जो चीज़ हमें दे रखी है उससे हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर इसका डायग्राम बनाया जाए तो कुछ इस तरह से बनेगा। 100 मीटर हाई एक बिल्डिंग होगी, एक पॉइंट ले लेंगे, ये पॉइंट हमारा बोट होगा जो कि 60 डिग्री पे होगी। फिर बोट जब थोड़ी देर बाद आगे चलेगी, ठीक 2 मिनट बाद ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। ये 100 मीटर की हाइट हमें दे रखी है। ये परपेंडिकुलर होगा हमेशा, हाइट और बेस परपेंडिकुलर। ट्राइंगल को नाम दे दे ABCD। AB और CD करके नाम दे दे। CD 2 मिनट की कोई दूरी नहीं है, वो 2 मिनट में उसने कवर किया, तो यहाँ 2 नहीं लगते। ये वाली दूरी हम लेट कर लेते हैं x मीटर, ये वाली दूरी हम लेट कर लेते हैं y मीटर। ठीक, x मीटर y मीटर। और हम इतना याद कर लेते हैं कि D पार करने में 2 मिनट लगे थे, ये आप लिखा हुआ है। अब इस अपनी डायग्राम और इमेजिनेशन जो भी बोला इसको इरेज करते हैं। ठीक, इसको इरेज करने के बाद जो है ट्रायंगल पहले उठा लो। जब भी 45 डिग्री वाला दिया जाए पहले 45 डिग्री वाला एंगल उठा लिया करो। तो 45 डिग्री के लिए कौन सा ट्रायंगल सेलेक्ट होगा? ABD उठा लो। ट्रायंगल ABD वाला उठा लो जिसमें 45 डिग्री एंगल है और 90 भी है। 90 डिग्री कंपलसरी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में। अगर हम वहाँ पे ध्यान से देखें, हमें परपेंडिकुलर गिवन है, हमें बेस निकालना है, तो हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उठाएंगे? tan थीटा। थीटा की जगह रखेंगे 45 डिग्री। P क्या है हमारा? 100 मीटर का। बेस हमारा, अब अगर यहाँ पे ध्यान से देखो, ये बेस है मेरा, ये पूरी लाइन बेस है ना इस ट्राइंगल के लिए, ABD के लिए। ABD के लिए ये पूरा बेस है, तो बेस होगा मेरा x प्लस वाई करके। यहाँ ले लेंगे x प्लस वाई। tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। डायरेक्ट आंसर, डायरेक्ट नहीं मतलब जल्दी आएगा, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100। एक इक्वेशन फॉर्म हो गई हमारी कि x प्लस वाई जो है 100 है। अब हम उठाएंगे अपना दूसरा ट्राइंगल जो कि है ट्राइंगल ABC करके। ट्राइंगल ABC अगर हम लोग देखें तो ट्राइंगल ABC में क्या होगा? सेम वही लॉजिक, परपेंडिकुलर दे रखा है, बेस निकालना है, तो tan थीटा उठाएंगे और थीटा की जगह 60 डिग्री। परपेंडिकुलर यानी कि 100 मीटर। बेस हमने, अब ट्राइंगल ABC की बात हुई है, बेस कितना होगा? ये वाला बेस है, y मीटर लेट किया था तो y आ जाएगा।
tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल्स टू 100 y के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 100/√3। ठीक, हमने y की वैल्यू निकाल ली 100/√3 करके। अब हम क्या करेंगे, हमको ध्यान देना है कि ये जो स्पीड हमें दे रखी है, स्पीड हमेशा m फाइंड करना, स्पीड हमेशा किसके बराबर होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम के। टाइम तुम्हें गिवन, ध्यान से देखो 2 मिनट गिवन है, पर लेकिन ये जो 2 मिनट गिवन है, ये 2 मिनट 60 से 45 डिग्री होने की है, यानी कि 60 पे जब आप खड़े थे यहाँ पे, और जब 45 तक आप पहुँच गए यानी यहाँ, इस दूरी को कवर करने में, x मीटर को ट्रैवल करने में सिर्फ 2 मिनट लगे। तो ये जो स्पीड हमारी आई है उसके लिए हमें चाहिए डिस्टेंस और टाइम। डिस्टेंस कौन सी निकालनी है वो समझो, ये जो 2 मिनट दे रखे हैं उसकी वाली डिस्टेंस निकाल लो। आपने 2 मिनट में जितनी डिस्टेंस कवर की है वो वाली डिस्टेंस निकाल लेंगे, यानी x मीटर निकालेंगे। जो y मीटर है वो ध्यान से देखो, ये तो हम लोग को पहले से वैसा था ना कि हमको तो बोट मेरी C पे खड़ी थी, C पे खड़ी थी और C से D पे पहुंच गए, तो यहाँ तक का टाइम दिया ना सिर्फ 2 मिनट का, तो हम सिर्फ ये वाली डिस्टेंस के लिए करेंगे। तो डिस्टेंस है मेरी x मीटर, टाइम दिया है 2 मीटर, स्पीड भी दे रखी है। ठीक, तो यहाँ से एक बात समझ में आई कि x की वैल्यू निकालनी है। अगर x की वैल्यू निकालनी है तो एक काम करते हैं, y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में, तो हमें मिल जाएगा यहाँ से x प्लस 100√3 इज इक्वल्स टू 100, इसको उधर भेज दे रहे, तो x इज इक्वल्स टू 100 माइनस 100/√3, जिसकी वजह से क्या मिल जाएगा, अब यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करना होगा, एलसीएम लेना होगा, तो यहाँ पे आएगा ये 100√3 माइनस 100/√3। ठीक, अब जरा ध्यान से देखो, बहुत क्लोज आ रहे हैं, ऐसे √3 जैसा फॉर्मेट बन रहा है ना। 100 को थोड़ा सा कॉमन ले लो, ले सकते हैं, जगह नहीं है ऊपर, काफ़ी कम जगह, इसको रेस करते हैं, y इक्वल्स टू 100/√3। यहाँ से अगर 100 कॉमन ले लें तो कितना आएगा, √3 माइनस 1/√3 मीटर में। ये वो डिस्टेंस आ गई जिसको हमें ट्रैवल करने में सिर्फ 2 मिनट लगे थे। तो इस डिस्टेंस के लिए हम लोग स्पीड का फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि है, स्पीड दे रखी है 5, इसको हटा दे, अरे ये क्वेश्चन क्यों मिटा दी, हाँ, स्पीड है 5√3 माइनस 1/m√3। स्पीड आई कैसे होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम करके, और डिस्टेंस कितनी है 100√3 माइनस 1/√3, टाइम कितना है 2 मिनट सिर्फ। अब देखो नॉर्मली तो वो होता है ना कि डिस्टेंस अगर मीटर में है फिर टाइम को चेंज करना होता है, मिनट से सेकंड्स में चेंज करना होता है। इसकी यूनिट भी हमें मीटर पर सेकंड में दी है, हमने मीटर में डिस्टेंस तो निकाली है, ये मीटर में है, पर टाइम हमने सेकंड्स में नहीं लिया है, तो हम ये टाइम 2 मिनट को सेकंड्स में चेंज करेंगे तो आ जाएगा 120 सेकंड्स करके। अब देखो डिस्टेंस अपॉन टाइम है, ये कहाँ जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 100√3 माइनस 1/120√3। हमें निकालनी m की वैल्यू। हम क्या करेंगे, इस पूरी क्वेश्चन, इस जो पूरा ये जो टर्म है ना हमारा 5√3 माइनस 1/m√3, सेम इसको यहाँ, ये जो है इसको भी सेम इसी की तरह बना देंगे। तो अगर थोड़ा काटा पिटी करें, यहाँ तो यहाँ पे 5 आ जाए, इतना काट लो, इसको काटेंगे तो किससे काट दें, 20 से काटते हैं, 20 से काटा तो यहाँ 5 आएगा और यहाँ पे 6 आएगा, है ना,
20 से जब काटोगे तो इधर 5 आ जाएगा, इधर 6। अब देखो ध्यान से, कहाँ दिखा दे, यहाँ देख लो। तो ये 5√3 - 1 अपॉन m√3 इज किसके इक्वल आ गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम के। और डिस्टेंस अपॉन टाइम जो सॉल्व की हमने वो क्या आ गई है, कुछ इस तरह से। देखो एकदम सेम है, बस m की जगह 6 की जगह m लिख दिया, तो m की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 6 आ गई। याद रखना इस तरह के क्वेश्चंस पे जहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन आप चेंज कर रहे हो, क्योंकि आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, जैसे मेरा ऑब्जेक्ट बोट मूव कर रहा था, तो आपको जो टाइम दिया होगा, जो 2 मिनट जैसे दिए हैं, वो किस डिस्टेंस के लिए दिए, वो डिस्टेंस निकालना। इस डिस्टेंस के लिए कुछ नहीं दिया था टाइम, इसके लिए दिया था कि यहाँ से यहाँ तक आपसे 2 मिनट में चले ना, x मीटर की दूरी कवर करने के लिए 2 मिनट में आपने कवर कर ली, तो यहीं से आपकी स्पीड है, यहीं से आपकी डिस्टेंस और यहीं से आपका टाइम भी दे रखा होगा। ठीक है।